हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी के डिफरेंट एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें और उन्हें क्वालिफाई कैसे करें विद इन 6 मंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एसएससी क्या है? एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कुछ भर्तियां कराता है ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी की। ठीक है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी की। ठीक है, तो ये होता है इसका। तो इसका एग्जाम हर ईयर होता है और प्रत्येक वर्ष में 5-6 एग्जाम ये कराता है और उनकी ज्वाइनिंग भी एक सही निश्चित अंतराल में दे देता है, कुछ डिपार्टमेंटों को छोड़कर। ठीक है, तो उसमें से जो होता है सबसे मोस्ट, जिसे लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं, वो है एसएससी सीजीएल। और इसकी ही तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसकी तैयारी से आपके अदर एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो इसमें जैसे कि आपका रहता है यहाँ इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, और यहाँ कंप्यूटर। थोड़ा दिख नहीं रहा था, कंप्यूटर। ठीक, तो क्या चीज़ है कि मतलब जैसे कि कुछ लोगों को ये रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस की तैयारी करेंगे, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करेंगे, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करेंगे और एसएससी अदर एग्जाम की तैयारी एसएससी दिल्ली पुलिस की करेंगे। जो एसएससी दिल्ली पुलिस की करेगा उसे भी एसएससी की तैयारी करनी में मतलब इसकी स्टार्टिंग से करनी चाहिए प्रिपरेशन। ठीक है, तो यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे अदर एग्जाम के बाद। ठीक है, तो सीजीएल एसएससी सीजीएल के लिए आपकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस और ये होता है मेंस में कंप्यूटर। तो इस बार के मेंस में काफ़ी बच्चों का कंप्यूटर में स्कोर काफ़ी कम रहा, कुछ लोग तो फेल भी हुए हैं। ठीक है, तो ये है कि ऐसी कुछ भी किसी भी समय कोई भी बदलाव ला सकती है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। पहली प्रोसेस ये होती है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। एग्ज़ाम में फॉर्म डालना, फिर एग्ज़ाम देना, फिर एग्ज़ाम निकलना और फिर एग्ज़ाम निकलना, फिर मेंस निकलना, फिर टाइपिंग निकलना, उसके बाद ज्वाइनिंग होना। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें पेशेंस आपको होना चाहिए। वो तो अपने आप ही आ जाएगा जब आप इसकी तैयारी करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैथ आपको कितना पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ना कितना चाहिए? मैक्सिमम आपको 2 बुक्स हो जो पीवाईक्यू बेस हो, वो तो लगानी चाहिए। ठीक, मैथ्स में। और प्लस जितने भी एसएससी एसएससी के टेक्स्ट बुक पर टेस्ट होते हैं वो सारे लगाने चाहिए। और विद चैप्टर वाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओनली फुल टेक्स्ट लगाओगे और उसके बाद चैप्टर वाइज, सेक्शनल वाइज एंड अदर टेस्ट नहीं लगाओगे। उन सब में भी कमियां रह जाती हैं, तो आपको इतनी प्रैक्टिस मजबूत करनी होती है विद इन 2 मंथ में। एक तो आप अपना सिलेबस खत्म कर लो। ठीक है, और पेड ऑनलाइन बैच ना लेकर आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए मैथ और इन सब चीज़ों का, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि आपको अगर 6 या 12 मंथ में करना ही है, 1 साल के अंदर में करना है तो ठीक है। और उसके बाद आपको इंग्लिश जैसे पढ़नी है, आप कहीं से भी पढ़ो। ये नहीं है कि मतलब मैं यहाँ बताऊंगी टीचर इनसे वो सारी चीज़ें नहीं, बट आप कहीं से भी पढ़ो, आप खुद से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो। जैसे आप ब्लैक बुक, वो तो आपको करनी है। ठीक है, और प्लस में आपको करना है पिनैकल की कोई बुक है वो लगानी है। ठीक है, इंग्लिश पीवाईक्यू बेस्ड और मतलब टेस्ट लगाने हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फिर जो 3 महीने तक बस यही करना है। पहले चैप्टर, वीडियो क्लासेस, या आप ऑफलाइन जहाँ से भी लो वो चैप्टर खत्म करो, उसके बाद मॉक दो, मॉक के बाद सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल वो सॉरी चैप्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद टाइप बाय टेस्ट, टाइप बाय टेस्ट के बाद ब्लैक ब्लैक बुक से लगाओगे और बुक ऐप। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। उसके बाद रीजनिंग में आपको मल्टीपल टाइप बुक लगानी है, जो कि मतलब जैसे आपको लगानी है एसएससी की और यूपीपीसीएस में जहाँ रीजनिंग पूछी जा रही है, यूपी एसआई सॉरी पीसीएस में का ही सभी एग्जाम में जितने भी हों आप लगा लो, जितना लगा सको उतना लगा लो। ठीक है, उसके बाद जीके के लिए रहता है सबसे टफ चीज जो यहाँ पर
इंग्लिश भी लोग कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, जीके अब इस बार तो कंप्यूटर नहीं कर पाया, सबने कुछ भी कर लिया। तो यहाँ रहेगा आपका कि आपको पढ़नी किससे है, ये आप डिसाइड करेंगे। पहली बात इसमें मैं क्या ही बोलूँ, पर एक रहेगा कि आप कोई थ्योरी बुक, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है 5-6 मिनट, तो आप ऐसा कीजिए, आप जो अच्छी बुकें हैं जैसे कि एक ये स्पेक्ट्रम हो गई, और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। इनसे आप पढ़ भी नहीं पाओगे उतना, और मतलब जैसे कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, और सारी बुक्स हैं, तो इन चीज़ों में आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, ये नहीं हो पाएगा आपसे। तो आपको क्या करना है, एसएससी के लिए आप पिनेकल की थ्योरी बुक ले आइए, उसे आप करिए, और उससे आपका 110% हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद आपको कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर में आप जहाँ से भी पढ़ें उसके नोट्स बना लें। नोट्स के उपरांत आपको टेस्ट कंप्यूटर के देने हैं। ये क्या है कि यहीं पर सिलेक्शन होता है, यहीं नहीं होता, 2 मार्क्स में लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान ही रखना है। तो एसएससी के अंदर और कितने एग्जाम आते हैं, ये तो हो गई आपकी सीजीएल की तैयारी। अब आता है एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल और स्टेनो। स्टेनो के बाद आता है आपका दिल्ली पुलिस एससीएम, और काफ़ी होते हैं जैसे हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह, और समझ रहे हो वो सारी चीज़ें, और सिलेक्शन फेज। तो इन सब चीज़ों की तैयारी भी इसी से आपकी हो जाएगी। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो एसएससी के अंदर आता है, एसएससी जीडी। 2 एग्जाम, एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो ठीक, उनमें यह होता है कि इनमें हिंदी का भी एक वो होता है, तो आपको हिंदी भी पढ़नी चाहिए। तो कुल मिला के आपके 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी के एग्जाम में, वो आप कंप्लीट करेंगे विद इन 8 या 6 मंथ, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। और उसके साथ आपको टेस्ट भी लगाने हैं। तो यही एक विशेष वो रहेगी कि आप 2-2 मंथ में इन सारी चीज़ों को कवर कीजिए। जैसे कि 5 आवर्स आपको पढ़ना है मैथ और इंग्लिश। ठीक है, ये पढ़ना ही पढ़ना है डेली। और 2 आवर्स आपको पढ़ना है, 2 से 3 आवर्स वो क्या बोलते हैं, जीके जीएस एंड रीजनिंग। तो यही 8 हो गया, और 1 आवर्स आपको कंप्यूटर पढ़ना है। तो बस इतना आपको करना है। अगर आप इस चीज को बार बार करते रहे, कम से कम 5-6 मंथ तक अगर आप इसी लूप में चलते रहे, तो आपका हर हाल में सिलेक्शन होना है। और बाकी ऑल द बेस्ट।